स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह जो अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। तो आइए समझते हैं अर्धनारीश्वर पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के बारे में। तो हम लोग जानेंगे अर्धनारीश्वर पाठ के बारे में, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो आइए इसके प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर जो है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये पूछा गया 2011 में, 18 में, 2021 में और 2021 बोर्ड एग्जाम में। और ये रामधारी सिंह दिनकर हैं, या अयोध्या प्रसाद गुप्त है, या शिवपूजन सहाय है, या चौथा हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद माथुर। तो ये चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर की यह रचना है अर्धनारीश्वर। आइए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? 2025 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन। 2016 में हुआ है, या 2008 में हुआ है, या 2004 में हुआ है, या 2005 में हुआ है? 2004 में हुए है, 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ है 1908 ईस्वी में हुआ है। अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? मतलब रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु कब हुई थी? आइए समझते हैं। 22 अप्रैल 1972, या 23 अप्रैल 1973, या 24 अप्रैल 1974, या 25 अप्रैल 1974 को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1974। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अगले क्वेश्चन, जो हमारा पांचवा, हमारा चौथा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। इसमें कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? इटावा मध्य प्रदेश में हुआ है, या ढाका में हुआ था, या लम्ही वाराणसी हुआ था, या सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है पांचवा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है? यशोधरा और साकेत और यशोधरा नहीं है, या परमहंस रेणुका रसवंती कुरुक्षेत्र है, या रश्मि रथी कोमलता और कवित्व हारे को हरे नाम है, या ऑप्शन नंबर डी, डी इसका आंसर होगा नील कुसुम उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो ऑप्शन नंबर ए, साकेत और यशोधरा, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अगले क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की गद्य कृति कौन सी नहीं है? तो मिट्टी की ओर होगा, अर्धनारीश्वर, या संस्कृति के 4 अध्याय, आचार्य का मस्तिष्क, या शुद्ध कविता की खोज, या चांद गोपन होगा, या दिनकर की डायरी होगा, या कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? डी में हमारा, डी में जो ऑप्शन है, डी में ऑप्शन है नील कुसुम उर्वशी परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें हमारा आंसर कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है छठे नंबर पे, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर और संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की गद्य कृति कौन सी नहीं है? तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, जो मोहन राकेश की रचना है। इसका आंसर होगा आषाढ़ का एक दिन, जो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग लिख देंगे आषाढ़ का एक दिन और उसी को सही कर देंगे। अब आइए सातवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये शुद्ध कविता की खोज पर इनको मिला है, या अर्धनारीश्वर पर मिला है, या शुद्ध कविता की खोज पर मिला है, या संस्कृति के 4 अध्याय पर मिला है, या दिनकर की डायरी पर मिला है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको मिला है। अब हम लोग जानेंगे आठवें क्वेश्चन को। हमारा आठवां क्वेश्चन कर रहा है, दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा? रेणुका होगा, आइए समझते हैं, हुंकार होगा, या रश्मि रथी होगा, या कुरुक्षेत्र होगा, या उर्वशी होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इनको ज्ञानपीठ मिला है उर्वशी काव्य कृति पर, और साहित्य अकादमी मिला है संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर। अब हम लोग 9वां क्वेश्चन जानेंगे, दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण या पद्म विभूषण या पद्म श्री या ऑप्शन नंबर डी पद्म। तो इसमें से हमारा आंसर कौन हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दिनकर जी को जो पुरस्कार मिला उसका नाम है पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन है, दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ओज गुण या मसलिनता गुण या पौरुष गुण या प्रभाव पूर्ण वक्मिता गुण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी मसलिनता गुण हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन कह रहा है, जो रामधारी सिंह दिनकर है, हमारे कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं, किस युग क्या कह रहा है? तो दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो द्विवेदी युग के थे या छायावादी युग के या छायावादोत्तर युग के या भारतेंदु युग के? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामधारी सिंह दिनकर थे छायावादोत्तर युग के कवि। अब आइए हम लोग 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 12वां क्वेश्चन कर रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। ये पूछा गया 2022 आर्ट्स साइंस कॉमर्स में, 2022 साइंस कॉमर्स में। उसके अर्धनारीश्वर किसका कल्पित? आधा नारी का कि पूरी नारी का, या ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको आधा पुरुष का या पूरी जाति का। तो अर्धनारीश्वर क्या है आपको समझना है। तो अर्धनारीश्वर क्या है? स्त्री और पुरुष का कल्पित रूप है, या कहेंगे शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है शंकर और पार्वती का। ये सही कर लेंगे आंसर इसका। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। और हमारा 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 13वां क्वेश्चन है, संसार में आज पुरुष और स्त्री क्या है? संपूर्ण पुरुष और स्त्री स्वरूप, पुरुष कल्याण और स्त्री स्वरूप, पुरुष स्वप्न और स्त्री विश्वव्रत, स्त्री पुरुष पर शासन करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अब आइए हम लोग 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो दिनकर जी की माता का नाम क्या था? आरती देवी था, मनोरमा देवी था, मनुरूप देवी था, या बचपन देवी था, या बचपन देवी था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। इनके माँ का नाम था मनुरूप देवी। अब आइए हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर हमारे कवि हैं, उनके पिताजी का नाम क्या था? तो हमारे पास ऑप्शन है दीपक सिंह, प्रकाश सिंह, पूरन सिंह या रवि सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इनके पिताजी का नाम था रवि सिंह। अब आइए हम लोग आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रणभंग जब प्रकाशित हुई तो वे कितने वर्ष के थे? तो हमारे कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्ष के थे जब उनकी पहली कविता प्रणभंग प्रकाशित हुई थी? तो आइए समझते हैं हम लोग ऑप्शन के माध्यम से। आगे हम लोग समझते हैं कितने वर्ष के थे हमारे लेखक जब उनका पहली कविता प्रकाशित हुआ था। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 20 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 26 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे उनकी उम्र थी 21 वर्ष। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो 17वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, राष्ट्र कवि की उपाधि कौन देता है? ये किसके द्वारा राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है? सरकार द्वारा या जनता द्वारा, या आपको साहित्यकार द्वारा, या पत्रकार द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किस कवि ने निम्न पंक्तियां लिखी? जब जब तक मनुज का क्षुद्र भेदभाव समाप्त नहीं होगा, समित न होगा, कोलाहल संघर्ष कम न होगा। ये जो कहा गया है किसके द्वारा कहा गया है? तो आइए समझते हैं ऑप्शन के माध्यम से। क्या यह बात पंत जी ने कहे हैं, या प्रसाद ने, या निराला ने, या दिनकर ने? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह बातें दिनकर जी ने कही है। अब आइए 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
19वां क्वेश्चन है, किस कवि ने निम्न कविता लिखी है? नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, तब जानी हम परिहारी, नारी महाविकार। इसमें कहा गया है सही किसने कहा है? कबीरदास ने, तुलसीदास ने, या सूरदास ने, या हमारा ऑप्शन नंबर डी में है मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसको जायसी ने कहा है या किसने कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो बातें कही गई है कबीरदास के द्वारा कही गई है। अब आइए हम लोग 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस पाठ में निम्न पंक्ति यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। ये किसने कहा है? तो हम लोग ऑप्शन के माध्यम से समझेंगे। उसने कहा था पाठ के, या शिक्षा पाठ के, या तिरेश पाठ के, या अर्धनारीश्वर पाठ के। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बातें अर्धनारीश्वर पाठ में कही गई है। अब आइए हम लोग 21वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है, इस पाठ में निम्न बातें आई है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ये ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था, या तिरिच होगा, या अर्धनारीश्वर होगा, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा होगा। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर इसका सही आंसर होगा। अब आइए हम लोग चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। और 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, दिनकर जी की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है। इसमें दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी था, प्रेम भावती देवी था, या कस्तूरबा था, या देवकी था? तो इनके पत्नी का जो नाम है वो सही कर लेंगे। इसमें उनके पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। सब लोग ऑप्शन नंबर ई में श्यामवती देवी लिख के इसको सही करेंगे। दिनकर जी की पत्नी का नाम है श्यामवती देवी। अब आइए हम लोग 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? तो 23वां क्वेश्चन कह रहा है, किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारी तो नहीं अपूर्ण है? ये अर्धनारीश्वर में कहा गया है, या ईश्वर में, या कृष्ण पाठ में, या आपको राम पाठ में? किसमें कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ये बातें अर्धनारीश्वर पाठ में कही गई है। आइए अब 24वें क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा 24वां क्वेश्चन है, किस पाठ की पंक्ति है, कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? तो किस पाठ में कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, प्रगीत और समाज में, या सिपाही की माँ में, या शिक्षा में, या अर्धनारीश्वर में? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बात जो है अर्धनारीश्वर पाठ में कही गई है। अब हम लोग 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन कह रहा है, किस रचनाकार की पंक्ति है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हो, जूही की माला है? इसको माला सही कर लेंगे, जूही की माला है। तो ये अज्ञे जी हो जाएंगे, या प्रेमचंद, या मोहन राकेश, या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर। अब आइए हम लोग 26वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? 2022 में है, ये निबंध है, या कहानी है, या आपको एकांकी है, या व्यंग्य है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध निबंध है। अब आइए अब 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 27वां क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है? ये प्रेमचंद्र कहे हैं, या अज्ञे जी कहे हैं, या दिनकर जी कहे हैं, या बालकृष्ण भट्ट कहे हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बातें जो है दिनकर जी के द्वारा कही गई है। अब आइए हम लोग अब 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने कहा है, नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार है, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहकर काम करने लगा? किस पाठ में? किसने कहा? प्रेमचंद कहे, या दिनकर जी कहे हैं, या आपको ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर कहे हैं, या बर्नार्ड शॉ कहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये बातें कही गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
अब आइए हम लोग 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो 29वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर, युद्ध शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। ये कुरुक्षेत्र है, रश्मिरथ या परशुराम की प्रतीक्षा है, या इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ये जो बातें कही है गई है कुरुक्षेत्र पाठ में कही गई है। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में छपी थी, प्रभा में या भारती में या हुंकार में या छात्र सहोदर में। तो ये छपा है आपको छात्र सहोदर पत्रिका में। अब आइए 31वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, यही है ऑप्शन, ये 2022 में पूछा गया ऑप्शन है अपोलो अस्पताल, श्री राम नर्सिंग होम या पीजीएमसीएच या बिलिंगटन नर्सिंग होम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिनकर जी का निधन हुआ था बिलिंगटन नर्सिंग होम में। अब हमारा 32वां क्वेश्चन है, हमारा 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है समझते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वो क्या हो जाती है, तो कामनी हो जाएगी या विलासिनी हो जाएगी या राक्षसी हो जाएगी या आकर्षक हो गई या आकर्षक हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो राक्षसी बन जाएगी। अब हम लोग 33वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है, नारी और नर एक ही द्रव की दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो किस पाठ में ये बात कहा गया है, तो आइए ऑप्शन के द्वारा समझते हैं। इसको कहा गया है, वो सदानीरा में कहा गया है, या वो कहा गया है सिपाही की माँ में, या अर्धनारीश्वर में, या प्रगीत और समाज में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धनारीश्वर पाठ में यह बातें कही गई है। अब हम लोग 34वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 34वां है, अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की जो साधना की थी वो कौन थे। 2025 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। विनोबा भावे कहे हैं या जयप्रकाश नारायण कहे हैं या आपको महात्मा नेहरू जी कहे या महात्मा गांधी कहे हैं। तो ये जो है, ये जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये महात्मा गांधी अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना किए थे। अब हम लोग 35वां क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती है, उर्वशी है, या आपको रहस्य कथा है, या रहस्य कथा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको सही हो जाएगा। ये उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इसी पर उनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसी रचना पर उनको मिला है। आइए अब 36वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 36वां क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। नारी तो हमहू खरी तब न किया विचारा, तब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ की है, अर्धनारीश्वर की है, तिरिच की है, या सिपाही की माँ की है, या आपको शिक्षा पाठ की है, या शिक्षा पाठ की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिपाही की माँ पाठ की यह क्वेश्चन। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम समझते हैं। नील कुसुम किसकी रचना है। 2022 में आर्ट्स कॉमर्स साइंस में पूछा गया है। रामधारी सिंह दिनकर की है, मोहन राकेश की है, या नामवर सिंह की है, या जे कृष्णमूर्ति की है, या जे कृष्णमूर्ति की है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, और 30वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर थे। 2025 साइंस और कॉमर्स में पूछा गया। भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, या आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय, या पटना विश्वविद्यालय या पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग 39वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 39वां क्वेश्चन कह रहा है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है। 2023 में पूछा गया है। ये आदर्श होगा या यथार्थ होगा, या आपको कल्पित होगा या वास्तविक होगा, कल्पित होगा या वास्तविक होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये जो है कल्पित रूप है आपको शंकर जी
और पार्वती जी का। अब आइए हम लोग 40वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40वां क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। 2014 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति है, तिरिच है, या अर्धनारीश्वर है, या शिक्षा है, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यह अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रकाशित हुआ था 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।